आप सभी को वट सावित्री व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। हर साल ज्येष्ठ महीने के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि के दिन वट सावित्री व्रत रखा जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार वट सावित्री व्रत के दिन सुहागिन महिलाएं वट यानी बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस वृक्ष में भगवान श्री विष्णु, ब्रह्मा जी और शिव जी का वास होता है। इस दिन बरगद के पेड़ की पूजा करने से पति और परिवार को सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है और पति की अकाल मृत्यु का खतरा भी टल जाता है। वट सावित्री व्रत के दिन पतिव्रता स्त्री वट वृक्ष की पूजा करके परिक्रमा करती हैं और चारों ओर कलावा या कच्चा सूत बांधती हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से पति की लंबी उम्र होती है और निसंतान दंपतियों को संतान सुख मिलता है और मनोकामनाओं की पूर्ति भी हो जाती है। वट सावित्री व्रत के दिन दान करना अति लाभकारी माना गया है। इस दिन सुहाग की सामग्री का दान करना विशेष शुभ फलदायी होता है। वट सावित्री व्रत के दिन सुहागिन महिलाओं को काले वस्त्र पहनने से बचना चाहिए। इसके अलावा इस दिन सफेद वस्त्र भी धारण नहीं करने चाहिए और न ही सफेद या काले रंग की चूड़ियां पहननी चाहिए। अपने पति के लिए देवी सती की भक्ति और स्नेह से प्रभावित होकर यमराज ने उनके पति सत्यवान के प्राण लौटा दिए थे। जैसा कि सावित्री ने यमराज जी से 100 पुत्रों की प्राप्ति के लिए कहा तो उन्होंने उन्हें 100 पुत्रों का आशीर्वाद दिया, जिसके लिए सत्यवान को लंबा जीवन जीना पड़ा। इस पौराणिक घटना के बाद से ही विवाहित महिलाएं हर साल ज्येष्ठ अमावस्या के दिन वट सावित्री का व्रत रखने लगी। जो लोग पहली बार वट सावित्री का व्रत कर रहे हैं उन्हें ये जानना जरूरी है कि इस व्रत में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और साल 2024 में वट सावित्री का व्रत किस दिन रखा जाएगा और व्रत का पारण किस दिन किया जाएगा। वैसे तो साल में 2 बार वट सावित्री का व्रत रखा जाता है, एक ज्येष्ठ अमावस्या को और दूसरा ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन। इस दिन को हमारे देश में यूपी और बिहार में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। वट सावित्री व्रत के दिन सुहागिन महिलाएं अपने सुहाग की लंबी उम्र की कामना से बरगद और यमदेव की पूजा करती हैं। मिट्टी से सत्यवान और सावित्री की मूर्ति बनाकर उनकी पूजा की जाती है। इस दिन सुबह स्नान करके अगले दिन के सूर्योदय तक व्रत रखने का संकल्प लिया जाता है। इस व्रत को निराहार और निर्जल रहा जाता है। वट सावित्री व्रत के एक दिन पहले काले चने पानी में भिगो दिए जाते हैं। इस पूजा में गीला अनाज भगवान को अवश्य अर्पित करना चाहिए, क्योंकि यमराज जी ने चने के रूप में सत्यवान के प्राण सावित्री को वापस किए थे। 16 श्रृंगार करके सप्तधान्य को एक बांस की टोकरी में बरगद के पेड़ के नीचे रखा जाता है और दूसरी टोकरी में सत्यवान और सावित्री की मूर्ति की तस्वीर रखी जाती है। फिर बरगद के पेड़ पर जल और कच्चा दूध अर्पित किया जाता है और व्रत की कथा पढ़ी और सुनी जाती है। कुमकुम, हल्दी, अक्षत, सिंदूर, भीगे हुए चने, फल, मिठाइयाँ और लाल वस्त्र बरगद के पेड़ पर अर्पित किया जाता है। धूप दीप जलाकर बरगद के वृक्ष की पूजा की जाती है। फिर कच्चे सूत या कलावे को वट वृक्ष के तने के चारों ओर लपेटकर 108 परिक्रमाएं की जाती हैं या आप 7 परिक्रमा भी कर सकते हैं। व्रत की कथा पढ़ते या सुनते समय अपने हाथ में 7 या 11 चने रखने चाहिए और फिर कथा समाप्ति के बाद पीपल के पेड़ की जड़ में अर्पित कर देने चाहिए। इस व्रत में आशीर्वाद स्वरूप बरगद की कोपलों से सुहागिन महिलाओं को अपना श्रृंगार करना चाहिए या अपने सर में, अपने बालों में बरगद की कोपल धारण करनी चाहिए। वट सावित्री का व्रत बहुत कठिन होता है और अगले दिन सुबह सूर्योदय के बाद ही ये व्रत खोला जाता है, तभी जल पिया जाता है और व्रत खोलते समय बरगद के वृक्ष की कोपल खाकर और जल पीकर इस व्रत को खोला जाता है। उसके बाद फलों का जूस और फिर शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण किया जाता है। इस व्रत में अपनी सासू माँ को या अपने ससुराल पक्ष की किसी सुहागिन महिला को श्रृंगार की सामग्री के साथ ही दान दक्षिणा या उपहार की सामग्री देनी चाहिए। अधिकतर जगह पर व्रत का पारण एक दिन पहले भिगोए हुए चने खाकर भी किया जाता है और इस व्रत में व्रती महिलाओं को दिन में सोने से बचना चाहिए। अब जानिए तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। साल 2024 में इस बार 6 जून गुरुवार को वट सावित्री व्रत रखा जाएगा और इसी दिन ज्येष्ठ अमावस्या का स्नान, दान और व्रत भी किया जाएगा। गुरुवार का दिन होने के कारण सुहागिन महिला को एक दिन पहले शाम के समय सिर से स्नान करना चाहिए, क्योंकि गुरुवार के दिन साबुन या तेल आदि का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। सिर से स्नान करने के बाद फिर ध्यान रखें कि लहसुन, प्याज का या अशुद्ध भोजन का सेवन ना करें। अमावस्या तिथि प्रारंभ होगी 5 जून बुधवार की शाम 7:56 से और समाप्त होगी 6 जून गुरुवार की शाम 6:07 पर।
इस बार वट सावित्री व्रत बहुत ही शुभ संयोगों में रखा जाएगा। इस दिन कृत्तिका और रोहिणी नक्षत्र का शुभ संयोग बन रहा है। इसके अलावा इस दिन सुकर्मा और धृति योग का शुभ संयोग भी रहेगा। राहु काल दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक रहेगा। शाम को पूजा करने के लिए शाम 5:12 से 6:44 तक का समय शुभ रहेगा। ध्यान रखना है कि बरगद या पीपल के पेड़ की पूजा हमेशा सुबह सूर्योदय के बाद ही की जाती है और उसके बाद ही जल अर्पित किया जाता है। सूर्योदय से पहले बरगद या पीपल के पेड़ में जल अर्पित नहीं करना चाहिए। व्रत का पारण किया जाएगा 7 जून शुक्रवार को सुबह 5:44 से 8:16 के बीच में। ये थी आज की वीडियो। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिए।